दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बीसीसीआई, आईसीसी और सऊदी अरब सरकार के बीच में कुछ एक ऐसी जुगलबंदी चल रही है जिससे आने वाले समय में आपको वहां एक लीग देखने को मिल सकती है और उसकी जो प्रमोटर होगी वो सबसे बड़ी कंपनी सऊदी टूरिज्म, जो कंपनी है सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी, वो इसकी एक होस्ट कंपनी होगी जो कि इसे आयोजित करेगी और सऊदी अरब सरकार की ओर से इसे भरपूर सहयोग मिलेगा। बिजनेस मॉडल एक ऐसा तैयार किया गया है तीनों संगठनों द्वारा, जिसमें बीसीसीआई है, आईसीसी है और सऊदी अरब सरकार है। ये तीनों मिलकर यहाँ आयोजित करेंगे एक T20 लीग, जिसमें आमतौर पर होता यह है कि आईसीसी से समर्थन लेना होता है, उससे मंजूरी लेनी होती है, लेकिन यहाँ इसकी मंजूरी जो है पहले से ही तैयार है। आईसीसी चाहती है विस्तार करना, अपनी जो तमाम योजनाएं हैं उनको, अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को अमल में लाना, अमली जामा पहनाना, और इसके तहत जो है ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। और वहीं बीसीसीआई पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है जो अभी फिलहाल नए नियमों के मुताबिक बहुत व्यवहारिक नहीं है। जी हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या, जिनकी तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं मेरे, इन तीनों दिग्गजों सहित भारतीय खिलाड़ियों को भी वहां आमंत्रित किया जाएगा। ऐसा सऊदी अरब सरकार ने बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के साथ जो मंत्रणा की है उसमें ये बात अपनी रखी है। लेकिन अब नियम, कायदे, कानून जो हैं वो आड़े आते हैं, क्योंकि अभी तक भारत का जो करंट प्लेयर, मौजूदा प्लेयर, तभी किसी लीग में, बाहर विदेशी लीग में खेल सकता है या तो वो रिटायरमेंट ले ले और या फिर रिटायरमेंट के बाद ही वो वहां पर खेल सकता है। लेकिन अब यहाँ एक बीसीसीआई के लिए या तो नियमों को बदलना होगा या फिर कोई इस बारे में कोई एक बड़ा एक्शन लेना होगा, स्टबन होना होगा अपने रुख से। 2030 तक जो है जो सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी है उसने अपने लिए कुछ मानदंड तय किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तो यही है कि टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है वो भारत से सबसे ज्यादा आए। भारत से डेस्टिनेशन जो है, जितने भी भारत के पर्यटक हैं वो सबसे ज्यादा संख्या में सऊदी अरब जाएं, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी द्वारा, और इसमें आईसीसी भी बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है। और इसके लिए उन्होंने T20 लीग की जो प्लानिंग की है वो एक बड़ा जरिया हो सकता है, क्योंकि उसको लीग को देखने के लिए, लंबी चलने वाली लीग को देखने के लिए काफी संख्या में भारतीय पर्यटक वहां आएंगे और वहां बल मिलेगा सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी को, और उसके लिए सऊदी अरब सरकार खूब पैसा बहाने के लिए भी तैयार है। हम आपको यहाँ ये भी याद दिला दें कि अभी तक F1 काफी चर्चा का विषय बना है सऊदी अरब में, और देखते ही देखते फुटबॉल ने भी अपने पैर पसारे हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के स्ट्राइकर खिलाड़ी हैं, फुटबॉल के अल नासर क्लब, जो कि सऊदी अरब की क्लब है, उससे वो खेलते हैं। एक मोटी इनामी राशि, करार राशि उनको मिलती है। मेसी को भी उन्होंने आमंत्रित किया था इससे भी ज्यादा मोटी राशि देने के लिए। फिलहाल तो वो अभी मटेरियलाइज नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अभी तक इच्छा जाहिर नहीं की है मेसी ने वहां जाने की। लेकिन पता ये भी चला है कि सऊदी अरब सरकार ने आईपीएल के ओनर्स से भी संपर्क साधा है और उनसे अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया है। और उनकी कोशिश यही है कि ओनर से संपर्क की टूर्नामेंट के लिए वो उसे अमली जामा पहना सकें, और क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। अब क्या बीसीसीआई इन सब के लिए अपने नियमों में संशोधन करेगा, क्योंकि अभी तक तो उसने बाहर होने वाली लीग में अपने खिलाड़ियों को अनुमति नहीं दी है जब तक कि वो रिटायरमेंट ना ले लें। लेकिन वहीं आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, उन्होंने भी T20 लीग का तहे दिल से समर्थन किया है। और जाहिर सी बात है कि आईसीसी के पैर पसारने और बीसीसीआई के साथ देने से अब इस बात की संभावना पैदा हो गई है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या सहित तमाम भारतीय खिलाड़ी, मौजूदा खिलाड़ी आपको T20 लीग में, जो कि सऊदी अरब में होगी महत्वाकांक्षी योजना के तहत, उसमें भाग लेते हुए दिखाई दें। और उसके लिए बीसीसीआई को अपने संविधान में संशोधन करना होगा। आप क्या सोचते हैं कि वाकई पैसा बोलता है ना, या कुछ और सोचते हैं आप इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।